मन क्या है? मन कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे आप आंखों से देख सकते हैं या हाथों से छू सकते हैं। यह हमारी भीतर की दुनिया है जो हमें महसूस कराती है, सोचने पर मजबूर करती है और हमारे अंदर के अनुभव को जन्म देती है। मन को ऐसे समझिए, मन वह दर्पण है जिसमें हमारी इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, यादें और सपने झलकते हैं। हमारी हर अनुभूति, हर विचार, हर चाहत, हर डर, सब कुछ मन की परछाई है। मन ही वह जगह है जहां आनंद भी है, दुख भी है, प्यार भी है और घृणा भी। मन की प्रकृति बहती हुई नदी जैसी है। कभी शांति से बहता है तो कभी उफान मारता है, कभी किसी पुराने स्मृति की गहराई में चला जाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं के बादलों में उड़ने लगता है। मन सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सीमा हमारी कल्पनाओं जितनी विशाल है। मन का कोई स्थिर रूप नहीं होता, क्योंकि यह लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, सीखते हैं, महसूस करते हैं, मन भी नए रंग, नए आकार लेता है। मन की शक्ति क्या है? मन की असली शक्ति उसकी कल्पना, इमेजिनेशन और सृजन, क्रिएशन में है। हमारा मन एक बीज की तरह है, इसमें दुनिया बदलने की क्षमता छिपी हुई है। अगर आप सोचें, पहाड़ों पर बने सुंदर मंदिर, आकाश छूती इमारतें, समुद्र के भीतर की खोज, अंतरिक्ष में उड़ते रॉकेट, हजारों किताबों में भरा ज्ञान, ये सब सबसे पहले किसी के मन में पैदा हुए विचार थे। यानी जो कुछ भी आप आज देख रहे हैं वह मन की शक्ति का परिणाम है। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें हमारी पूरी भीतर की दुनिया प्रतिबिंबित होती है। यह स्थिर नहीं है, यह हर क्षण बदलता रहता है। एक पल यह शांति में होता है, दूसरे ही पल यह विचारों की आंधी में घिर जाता है। मन की परतें, मन को समझने के लिए हम इसे 4 परतों में बांट सकते हैं। एक सतही मन, सरफेस माइंड, यह वह हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है। हमारे आसपास जो हो रहा है, जो हम देखते सुनते हैं, जो हम सीखते हैं, वह सब सतही मन के माध्यम से अनुभव करते हैं। 2, अंतरंग मन, इनर माइंड, यह हमारी भावनाओं और संवेदनाओं का घर है। खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम, करुणा, सब यहीं जन्म लेते हैं। यही मन हमारे रिश्तों, हमारी जुड़ाव की भावना और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को आकार देता है। 3, गहन मन, डीप माइंड, यहां हमारी यादें, अनुभव और आत्म चेतना संचित रहती हैं। अक्सर हम जिन भावनाओं को समझ नहीं पाते, वे इसी गहन मन की गहराइयों से आती हैं। 4, मूल मन, कोर माइंड, यह मन की सबसे सूक्ष्म परत है, जहां शांति, संतुलन और असली चेतना निवास करती है। यही वह स्थान है जहां मन हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। मन की शक्ति अदृश्य है परंतु असीम है। यह शक्ति मुख्य रूप से 3 रूपों में प्रकट होती है: विचार, भावना और कल्पना। 1, विचार की शक्ति, हमारे मन में हर क्षण हजारों विचार उठते हैं। ये विचार हमारी दुनिया की धारणा को तय करते हैं। मन की यही विशेषता है कि यह वास्तविकता को गढ़ता है। अगर मन में सुंदर विचार हैं तो जीवन हल्का और उज्जवल लगता है। अगर मन भारी विचारों से भरा है तो दुनिया बोझिल प्रतीत होती है। दूसरे, भावना की शक्ति, भावनाएं मन की जीवंत धड़कनें हैं। खुशी, दुख, प्रेम, दया, करुणा, आशा, ये सभी भावनाएं हमें मनुष्य बनाती हैं। मन के बिना भावनाएं संभव नहीं और भावनाओं के बिना जीवन नीरस हो जाता है। 3, कल्पना की शक्ति, मन की सबसे अद्भुत विशेषता है इसकी कल्पना। कल्पना वह ऊर्जा है जो हमें अपनी सीमाओं से परे ले जाती है। जब मन स्वतंत्र रूप से कल्पना करता है तो यह नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है। मन की शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं? मन की ऊर्जा का सही उपयोग करके हम अपनी भीतर की दुनिया और बाहरी जीवन दोनों में परिवर्तन ला सकते हैं। 1, अपने विचारों की दुनिया रच सकते हैं। मन की शक्ति हमें अपनी सोच की दुनिया बनाने की आजादी देती है। यहां हम अपने विचारों को स्वरूप दे सकते हैं, उन्हें अर्थ दे सकते हैं और उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा बना सकते हैं। 2, अपनी भावनाओं को विस्तार दे सकते हैं। मन हमें अपनी भावनाओं को गहराई से अनुभव करने और उन्हें प्रकट करने की क्षमता देता है। हम प्रेम महसूस कर सकते हैं, हम करुणा में डूब सकते हैं, हम क्षमा और दया को अपना सकते हैं। मन की यही शक्ति हमें मानवीय बनाती है और हमें दूसरों से जोड़ती है। 3, अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान सकते हैं।
मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारी छुपी हुई क्षमताएं प्रतिबिंबित होती हैं। जब हम मन की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्तियों, इच्छाओं और सपनों का पता चलता है। 4, आत्म अनुभूति को जागृत कर सकते हैं मन सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि हमारी भीतर की चेतना को भी उजागर करता है। जब हम मन की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम केवल शरीर या विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। यही अनुभव हमें गहन शांति, संतुलन और स्वीकार्यता देता है। 5, अपने जीवन में दिशा तय कर सकते हैं। मन की शक्ति हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हम कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं। यह हमारे भीतर एक आंतरिक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, जो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य खोजने और उसे जीने की प्रेरणा देता है। 6, अनुभवों को गहराई से जी सकते हैं। मन की संवेदनशीलता हमें हर अनुभव को पूर्णता से जीने की क्षमता देती है। चाहे वह प्रकृति की सुंदरता हो, किसी का स्पर्श हो, कोई विचार हो या कोई भाव, मन उसे गहराई से महसूस करता है और उसे जीवन का हिस्सा बना देता है। मन का महत्व। मन वह केंद्र है जो हमारी भीतर की दुनिया और बाहरी जीवन को जोड़ता है। बिना मन के विचार नहीं होते, बिना विचारों के भावनाएं नहीं होती, बिना भावनाओं के रिश्तों और जीवन में अर्थ नहीं होता। मन वह सेतु है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। मन का स्वभाव। एक अनंत आकाश। जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर झांकते हैं तो एक असीम आकाश दिखाई देता है। यह आकाश बाहर का नहीं, बल्कि मन का आकाश है। इसमें कोई स्थिरता नहीं है। हर क्षण विचारों के बादल बनते हैं, बिखरते हैं, फिर नए आकार लेते हैं। मन का स्वभाव ही गतिशीलता है। इसे पकड़ा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। यह हवा की तरह है, बहता है, बदलता है, फैलता है। इसीलिए मन कभी पूरी तरह काबू में नहीं आता। यह स्वभाव की बात है, कमजोरी की नहीं। नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? मन एक सतर्क प्रहरी की तरह काम करता है। यह हर समय हमारे अस्तित्व की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहता है। जब भी इसे लगता है कि कोई स्थिति अनिश्चित है, अज्ञात है या खतरनाक हो सकती है, यह तुरंत संभावित परिणामों की कल्पना करने लगता है। यहीं से नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। ये विचार वास्तविकता से नहीं, बल्कि संभावना से जुड़े होते हैं। मन हमें संभव खतरों के लिए तैयार करना चाहता है, इसलिए यह अक्सर सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता है। नकारात्मक विचारों का आना मन की त्रुटि नहीं, बल्कि उसका प्राकृतिक तंत्र है। यह जीवन की रक्षा का एक तरीका है। मन का भूत और भविष्य में उलझना, मन का स्वभाव वर्तमान में टिकना नहीं है। यह या तो भूतकाल में लौटता है या भविष्य की ओर भागता है। जब मन भूत में जाता है तो स्मृतियों, पीड़ाओं और अधूरे अनुभवों को दोहराता है। जब मन भविष्य में भागता है तो संभावनाओं, डरों और अनिश्चितताओं में उलझ जाता है। यही कारण है कि मन अक्सर बेचैन रहता है। यह अतीत के बोझ से और भविष्य की आशंकाओं से घिरा रहता है। वर्तमान का मौन इसे आकर्षित नहीं करता, क्योंकि इसमें न तो स्मृतियां हैं, न ही कल्पनाएं। डर क्यों जन्म लेता है? मन का सबसे गहरा स्वभाव है सुरक्षा की तलाश। जब भी मन को लगता है कि उसकी जानी पहचानी दुनिया हिल रही है, या जब उसे कोई अज्ञात परिस्थिति सामने दिखती है, तब यह तुरंत सतर्क हो जाता है। डर इसी सतर्कता से जन्म लेता है। डर तब पैदा होता है जब मन को नियंत्रण खोने का आभास होता है। डर तब गहराता है जब मन परिणामों को नहीं जानता। डर तब बढ़ता है जब मन कल्पना के सहारे ऐसी स्थितियां गढ़ता है जो अभी घटी भी नहीं। इस प्रकार डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि मन का सुरक्षा तंत्र है। पर जब यह तंत्र बार बार सक्रिय होता है तो मन लगातार तनाव में जीने लगता है। प्रेरणा की कमी क्यों महसूस होती है? प्रेरणा का संबंध मन की ऊर्जा से है। जब मन की ऊर्जा बिखरी होती है तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। 1, विचारों की अधिकता। मन में हर क्षण हजारों विचार आते हैं। जब ये विचार बिखरे होते हैं तो ऊर्जा किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप मन थका हुआ महसूस करता है और प्रेरणा कम हो जाती है। 2, इच्छाओं और वास्तविकता का संघर्ष। मन में इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन परिस्थितियां
हमेशा उनका साथ नहीं देती। जब यह अंतर बढ़ता है तो मन में असंतोष पैदा होता है। धीरे धीरे यही असंतोष प्रेरणा की जड़ों को कमजोर कर देता है। 3, आत्मसंदेह और तुलना। मन अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता है। जब यह पाता है कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं और यह पीछे है, तो यह अपनी क्षमता पर प्रश्न उठाने लगता है। यह आत्मसंदेह मन की ऊर्जा को भीतर ही भीतर खा जाता है और प्रेरणा धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। भावनाओं की लहरों में मन का बहना मन सिर्फ विचारों का घर नहीं, बल्कि भावनाओं का सागर भी है। भावनाएं गहरी होती हैं और मन उनसे गहराई तक प्रभावित होता है। जब आनंद की लहरें उठती हैं, मन हल्का और विस्तृत महसूस करता है। जब दुख की लहरें आती हैं, मन भारी और संकुचित हो जाता है। जब चिंता और भय की लहरें उठती हैं, मन अस्थिर हो जाता है। भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन मन उन्हें स्थायी मान लेता है। यही भ्रम इसे और उलझा देता है। मन की अस्थिरता स्वाभाविक है। मन को स्थिर न रख पाना कोई गलती नहीं है। मन एक जीवंत प्रवाह है। यह बदलता है क्योंकि यही इसकी प्रकृति है। यह विचारों की धारा है, यह स्मृतियों का भंडार है, यह इच्छाओं की ऊर्जा है, यह भावनाओं का उतार चढ़ाव है। जब तक मन है, इसका बदलना स्वाभाविक है। इसलिए मन का काबू में न रहना कोई समस्या नहीं, बल्कि इसकी सच्चाई है। निष्कर्ष, मन की स्वीकृति मन को समझना, इसका मौन स्वीकार करना है। नकारात्मक विचार, डर, प्रेरणा की कमी, ये सब मन के स्वभाव का हिस्सा है। इन्हें रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि केवल देखना पर्याप्त है। मन को उसके मूल रूप में समझने पर स्पष्ट होता है कि विचार आएंगे और जाएंगे, भावनाएं उठेंगी और शांत होंगी, डर जन्म लेगा और फिर विलीन होगा, प्रेरणा कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी। मन आकाश की तरह है, बादल आएंगे, बरसेंगे, छूट जाएंगे, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहेगा। मन की यही प्रकृति है, अनंत, बहता हुआ और हमेशा बदलता हुआ। मन से आगे क्या है? मन अद्भुत है। यही हमें सोचने, महसूस करने और कल्पना करने की क्षमता देता है। लेकिन एक सच ये भी है कि मन हम नहीं है। जब आप आंखें बंद करके भीतर झांकते हैं, तो एक क्षण ऐसा आता है जब विचार रुक जाते हैं, भावनाएं शांत हो जाती हैं और बस एक मौन रह जाता है। वही मौन आपका सच्चा स्वरूप है। मन बदलता है, पर आप नहीं बदलते। मन बहता है, पर आप अचल हैं। आप मन नहीं हैं, आप वह साक्षी हैं जो मन को देखता है। मन और साक्षी भाव, मन की अस्थिरता हमें अक्सर भ्रमित करती है। कभी हम दुखी होते हैं, कभी खुश, कभी प्रेरित होते हैं, कभी थके हुए, कभी भय में होते हैं, कभी प्रेम में। पर ध्यान से देखिए, इन सब के बीच कुछ है जो नहीं बदलता। यही है साक्षी भाव, आपका वह हिस्सा जो मन के खेल को देखता है, पर उससे बनता नहीं। जब हम साक्षी भाव में होते हैं, तो विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उठती गिरती रहती हैं, पर भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। ध्यान, मन से परे जाने का मार्ग। मन को काबू में करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे देखना सीखिए। यही ध्यान, मेडिटेशन का पहला कदम है। 1, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जब आप सोचते हैं मुझे सोचना बंद करना है, तभी मन और अधिक सक्रिय हो जाता है। बस चुपचाप देखिए, विचार आते हैं, जाते हैं, जैसे आकाश में बादल। 2, वर्तमान में टिकना सीखो। मन का स्वभाव है अतीत में लौटना और भविष्य में दौड़ना। ध्यान हमें अभी के क्षण में टिकना सिखाता है। यही शांति है, यही स्थिरता है, यही सच्चा मैं है। 3, श्वास पर ध्यान। अपनी श्वास को देखना मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है। हर सांस आपको अभी के क्षण से जोड़ती है। सांस की लय में उतरते ही मन की लहरें धीमी पड़ने लगती हैं। मन से परे की शांति जब हम मन को समझ लेते हैं और उससे अलग होकर उसे देखना सीख जाते हैं, तब हम पहली बार अनुभव करते हैं वह अनंत मौन, जहां न विचार है, न भय, न दुख, न अपेक्षाएं। यही है आत्मा की शांति। ये बाहर से नहीं आती, यह पहले से हमारे भीतर मौजूद है। मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, पर जो देखता है वह नहीं बदलता। वही आपका असली स्वरूप है, मुक्ति। मन के पार की यात्रा, मुक्ति का मतलब मन को नष्ट करना नहीं है, बल्कि मन को समझना है। जब आप जानते हैं कि विचार आप नहीं हैं, तो विचार आपको बांध नहीं सकते। जब आप समझते हैं कि भावनाएं आप नहीं हैं,
तो भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। जब आप पहचान लेते हैं कि मन केवल एक उपकरण है, तो आप उसके स्वामी बन जाते हैं, दास नहीं। यही है सच्ची स्वतंत्रता। निष्कर्ष, स्वयं तक की वापसी मन को समझना पहला कदम है, उसे स्वीकारना दूसरा, और उससे परे उठना अंतिम। जीवन की सारी हलचल, सारे संघर्ष, सारे सुख दुख, भय और प्रेरणाएं सब मन के आकाश में उठते बैठते बादल हैं। लेकिन आप बादल नहीं, आप वह अनंत आकाश हैं जो सदा शांत है, सदा पूर्ण है। मन से पहचान छोड़ो, साक्षी बनो और देखो, तुम वही हो जो सदैव अचल है।